स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के। हम लोग इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके होट्स और सीबीएसई रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि टफ और सीबीएसई से रिलेटेड है वो हमने पढ़ने हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, कोसेक ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें कोसेक कितना दिया हुआ है बेटा? कोसेक दिया हुआ है हमें 2 दिया हुआ है। तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है। कोसेक किसका उल्टा होता है बेटा? साइन का उल्टा होता है। साइन कितना होता है? पी बाई एच। तो कोसेक कितना हो जाएगा? एच बाई पी। ठीक है, आप लोग क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। कोसेक के साथ क्या है? ए। तो ए क्या होगा? यहाँ होगा। यहाँ 90 डिग्री पे नहीं हो सकता, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो। तो ए मैंने यहाँ ले लिया, फिर मैंने बी और सी यहाँ शो कर दिया। तो थीटा किस पर होगा? ए पर होगा, क्योंकि कोसेक के साथ ए है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके जो मिसिंग फिगर है वो निकालते हैं। मिसिंग फिगर निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए सी कितना है? 2। बी सी कितना है? 1। ए बी कितना है? पता नहीं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ए बी का स्क्वायर प्लस 1 इधर ले आना, माइनस का 1 हो गया। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई √3 आ गई। ए बी की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, अब आपको जो जो निकालना है आप वो निकालो। पहले आपको निकालना है, इसमें निकालनी तो आपको पूरी वैल्यूज़ है। ठीक है, पहले आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लो 10 की। तो 10 ए निकालो। 10 ए क्या होगा आपका? पी बाई एच। कितना होगा 10 ए? पी बाई बी। 10 क्या होता है? पी बाई बी। थीटा ए पर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है यानी बी सी, और हाइपोटेन्यूज और वो बेस कितना है आपका? ए बी। ठीक है, 10 क्या होगा? पी बाई बी। तो थीटा किस पर है? ए पर है, क्योंकि 10 के साथ ए है। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और थीटा के साथ वाला क्या होता है? बेस। तो बी सी कितना हो गया? 1। ए बी कितना हो गया? √3। ये हमने 10 ए निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं साइन ए। साइन ए कितना होगा आपका? साइन ए होगा पी बाई एच। तो थीटा ए पर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी है। बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 1। ए सी की वैल्यू 2। फिर उसके बाद मुझे निकालना है कोस ए। कोस क्या होगा? कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा ए पर है, तो थीटा के साथ क्या होता है? बेस। बेस कितना हो गया? ए बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है √3 और ए सी की वैल्यू 2। ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन हमें क्वेश्चन को तो ये इवेलुएट करना है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें निकालनी है 1/10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 का 1 लिखना, 10 ए की वैल्यू कितनी आई है? 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। 1 प्लस कोस ए की वैल्यू आई है √3/2। ठीक है, इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं 1। ये जो 1/√3 है इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, √3/1 हो गया, प्लस का प्लस, 1/2 का 1/2, और यहाँ पर इसको हिडन करो। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 2 को 1 से डिवाइड करो 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो 2। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को √3 से किया √3। ठीक है, आगे देखते हैं, √3 बन जा √3 प्लस 1/2, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा √3 प्लस
नोमिनेटर में कुछ नहीं बचा 1 और 2 प्लस रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1 2 प्लस रूट थ्री। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लोगे बेटा तब भी बाद में भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो अभी रेशनलाइज कर दो। कैसे रेशनलाइज करोगे, 2 का 2 प्लस का माइनस, साइन अपोजिट कर देते हैं, फिर सेकंड टर्म जो ऊपर लिखा है वही नीचे, ठीक है। ये रूट थ्री हो गया प्लस 2 माइनस रूट थ्री को 1 से करेंगे, 2 माइनस रूट थ्री ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी रेशनलाइज करते हैं तो ये आइडेंटिटी ज़रूर लगती है। तो ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का 3। तो फाइनल आंसर आपका आ गया रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, 4 में से 3 गया 1, यानी आ गया रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमने कवर किया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत पहले जब एनसीईआरटी, मैं आपको 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें एनसीईआरटी के अंदर ना ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब ये हटा दिया है। तो टेन ए कितना दिया हुआ है रूट टू माइनस वन, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है। तो टेन क्या होता है, टेन होता है आपका पी बाय बी। तो कितना हो गया पी बाय बी। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। टेन के साथ क्या है ए, ए यहाँ लो, बाकी बी और सी आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है रूट टू माइनस वन, थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। ए सी आपके पास पता नहीं, बी सी कितना आपके पास रूट टू माइनस वन, उसका होल स्क्वायर, ए बी कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से ए सी निकल जाएगा। इसको आइडेंटिटी पे खोल देना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर, कितना आएगा रूट टू का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट टू को, तो 2 रूट टू 1 जा 2 रूट टू, और पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, फिर रूट टू से करो 2 रूट टू प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, फिर ये माइनस 2 रूट टू, और ये आ गया ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो कितना लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। ये ए सी की वैल्यू आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी आई है बेटा 4 माइनस 2 रूट टू होल अंडर रूट, ठीक है। ये ए सी की वैल्यू आई है। आपको क्या निकालना है, आपको साइन ए इंटू कोज है ये प्रूफ करना है। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लो। साइन ए क्या होता है पी बाई एच, थीटा ए पर है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है यानी बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो बी सी की वैल्यू है रूट टू माइनस वन, ठीक है, और ए सी की वैल्यू है 4 माइनस 2 रूट टू का स्क्वायर रूट। ऐसे कोज ए निकाल लो, कोज ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा के साथ वाला क्या होता है बेस यानी ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू 1, ए सी की वैल्यू 4 माइनस 2 रूट टू स्क्वायर रूट में। आपको प्रूफ क्या करना है साइन ए इंटू कोज ए रूट टू बाई 4 प्रूफ करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, साइन ए इंटू कोज ए। साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली आपने रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 रूट टू अंडर रूट इंटू कोज ए की वैल्यू कितनी निकाली है 1 अपॉन 4 माइनस 2 रूट टू का अंडर रूट, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। रूट टू माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई किया, रूट टू माइनस वन, और 4 माइनस 2 रूट टू के अंडर रूट को 4 माइनस 2 रूट टू के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप लोग रूट टू इंटू रूट टू करते हो तो क्या आता है पूरा 2 आता है ना। तो अब देखो टर्में सेम है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 4 माइनस 2 रूट टू, ठीक है। अब नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं रहता, रेशनलाइज करो।
रेशनलाइज कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फिर साइन अपोजिट, फिर सेकंड टर्म, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहले √2 को दोनों से कर दो, √2 को 4 से करो, 4√2, √2 को 2√2 से करो, देखो √2 को 2√2 से करूँगा तो क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, 2 1 जा 2, √2 पूरा 2, 2 2 जा 4, यानी √2 को 4 से किया 4√2, √2 को 2√2 से किया, कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। ये √2 की टर्न ख़त्म। अब -1 की टर्न लगाओ, -1 को 4 से किया -4, -1 को 2√2 से किया 2√2, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब भी रेशनलाइज करते हो, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ज़रूर लगती है, क्या लगती है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। वो आपने क्या पढ़ा था, a² माइनस b², ठीक है। तो +4 -4 कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पास 4√2 माइनस 2√2, नीचे आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर खोलो 2√2 इंटू 2√2, 2 2 ज़ा 4, √2 2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4√2 में से 2√2 जाएगा, 2√2 बचा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचा, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी √2/4, ठीक है। तो आपने क्या करा, साइन ए इंटू कोज ए करा, कितना आया, √2/4, तो साइन ए इंटू कोज ए करा, कितना आना चाहिए, √2/4, साइन ए इंटू कोज ए करा, √2/4 आना चाहिए, ठीक है, √2/4 आना चाहिए, √2/4 आ गया, यानी हैंस आप कह सकते हो कि साइन ए इंटू कोज ए कितना आ गया, √2/4 आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल है सी पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, जो कि सी पर राइट एंगल है, सी पर राइट एंगल है, ठीक है, ये बना लिया। तो बाकी नाम कहीं पे भी दे दो, ए बी सी, सी पर तो राइट एंगल है ही, और tan ए कितना है आप लोगों का, tan ए है आप लोगों का 1, अब tan के साथ a है, और a जो है जनरली नीचे ही दिया करो, ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, आई एग्री, लेकिन नीचे दिया करो तो थोड़ा सा आसान रहता है आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आसान रहता है। तो tan ए की वैल्यू कितनी है 1, इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 है, तो tan ए क्या होगा p/b, ठीक है। थीटा किस पर है, ए पर है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है 1 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए बी निकालो, तो ए बी कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है आपके पास पता नहीं, बी सी कितना है आप लोगों के पास 1, और ए सी भी कितना आपके पास 1, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी ए बी स्क्वायर आ गया आपके पास 1 + 1 2, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 के ऊपर, तो ए बी की वैल्यू आ गई √2। आपको इसमें क्या प्रूव करना है, 2 साइन ए कोज ए 1 होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो आपको पहले साइन ए निकालना है, साइन ए क्या होगा p/h, ठीक है, थीटा ए पर है, थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए बी, तो बी सी कितना है आपके पास 1, और ए बी कितना है √2, फिर अगली टर्म निकालो क्या कोज ए होगा b/h, तो थीटा ए पर है, तो थीटा के साथ वाला क्या होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी कितना है 1, और ए बी कितना है √2, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, 2 साइन ए कोज ए इज इक्वल टू 1, तो आप LHS उतार लो, LHS क्या है 2 साइन ए इंटू कोज ए, ये LHS है, 2 का 2 लिखो, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√2 इंटू कोज ए की वैल्यू कितनी है आल्सो 1/√2, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, और नीचे √2 पूरा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और √2 पूरा 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो 1 आ गया। हैंस वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
सेक अल्फ़ा जो है 5/4 है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी बना लेते हैं हम लोग। सेक के साथ क्या है, अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा नीचे लो और इसको नेमिंग कुछ भी कर दो क्योंकि इसके साथ ए बी सी नहीं है, ए बी सी। सेक अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा कितना है बेटा, 5/4। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ पर लिया तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, और जो थीटा होता है, जो अल्फ़ा होता है, उसके साथ वाली साइड बेस होती है, ये 4 हो गई। तो अब ये तीसरी मिसिंग साइड निकालो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए सी कितना है आप लोगों के पास 5, बी सी कितना है आप लोगों के पास पता नहीं, ए बी कितना है आप लोगों के पास 4। तो 5 का स्क्वायर 25 और बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 25 प्लस 16 इधर ले आना, माइनस का 16 हो गया, ठीक है। 25 में से 16 जाएगा 9, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आप नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठना, क्वेश्चन नोट करते रहना और फिर उसको साथ के साथ समझते रहो, फिर बाद में प्रैक्टिस करना, या साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है तो साथ के साथ कर देना। तो 9 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर आया है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ओके, आपको अब निकालना क्या है इसमें सारी वैल्यूज़ निकाल ली है, टेन अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। वैसे तो निकालना तो हमने पूरा ये है, तो उसके लिए मुझे टेन अल्फ़ा पता होना चाहिए। टेन अल्फ़ा क्या होगा, p/b। तो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने वाला यानी थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी बी सी, और बेस क्या होगा ए बी। बी सी कितना आपके पास 3 और ए बी कितना है 4, ठीक है। आपको टोटल क्या निकालना है, आपको टोटल निकालना है 1 माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फ़ा, ठीक है। 1 माइनस टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4, डिवाइड में आ जाओ, 1 प्लस टेन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4, ठीक है। पहले हम लोग जो नोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, इसको हिडन करते हैं। नोमिनेटर में एलसीएम लिया 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से किया 3। अब इसको हिडन करो, ठीक है, और नीचे एलसीएम ले लो, 4 और 1 का इसको हिडन किया, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 को 3 से 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आने वाला है, 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाय 4, और 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाय 4, 1/4। इसको आप लोग रेसिप्रोकल कर दो, 4/7, 4 से 4 कट जाएगा 1/7, यानी इसकी वैल्यू आपके पास 1/7 आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्ज़ाम्स में आया हुआ, बहुत पहले आया था एग्ज़ाम्स में ये, ठीक है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन है। साइन बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन बी कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। ये कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिगर बना लो, फिगर बना लिया। तो थीटा जो है वो किस पर है, बी पर है, क्योंकि साइन के साथ बी है, तो बी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, 90 डिग्री पे नहीं लेना, तो जनरली नीचे ही लेते हैं। तो थीटा बी पर है, बी यानी यहाँ दे देते हैं हम लोग ए बी सी, बाकी नाम जहाँ मर्जी दे दो, लेकिन ये यहीं लेना है। साइन के साथ बी है ना, तो बी यहाँ लो चाहे यहाँ लो, ठीक है, हम नीचे ले लेते हैं। तो अब थीटा बी पर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, ठीक है। मुझे शो करना है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मिसिंग फिगर निकालता हूँ। मिसिंग फिगर कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ए बी कितना है आपके पास 2, ए सी कितना है 1, बी सी कितना है पता नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। प्लस 1 इधर ले आना, माइनस का 1, 4 में से 1 जाएगा 3, बी सी स्क्वायर
इसको क्या लिख सकते हो, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 3 का अंडर रूट, तो बी सी की वैल्यू हो गई √3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये शो करना है। तो ये शो करना है तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो ना। कोस बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा बी पर है, ठीक है। थीटा बी पर है तो थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी, बी सी कितना है √3, ए बी कितना है आप लोगों के पास 2, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास √3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास ए बी, कोस बी निकाल लिया। आपको ये प्रूफ करना है, आप एल एच एस पकड़ लो। एल एच एस कितनी है, 3 कोस बी माइनस 4 कोस क्यूब बी, ठीक है। 3 का 3 लिखो, कोस बी की वैल्यू कितनी है √3/2 माइनस 4, कोस बी की वैल्यू कितनी है √3/2, उसका क्या है क्यूब, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ डाल दी, कोस बी की वैल्यू डाल दी, माइनस का माइनस, 4 का 4, कोस बी की वैल्यू डाल दी, क्यूब था क्यूब लिखा। 3 को √3 से करो, 3 √3/2, 4 √3/2 का क्या है होल क्यूब, √3/2 को 3 बार लिख लो, √3/2 √3/2 √3/2, √3 बेटा पूरा 3, एक √3 बच गया। नीचे आ जाओ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसको कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया आपके पास 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो 3√3/2 पॉजिटिव है, 3√3/2 नेगेटिव है, कट गया, कितना आ गया 0। यही तो प्रूफ करना था। हैंस हम कह सकते हैं कि 3 कोस बी माइनस 4 कोस क्यूब बी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एक ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल है किस पर, सी पर। जो सी पर क्या है बेटा, राइट एंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जो सी पर राइट एंगल है, सी पर राइट एंगल, ठीक है। ए यहाँ दे दो, बी यहाँ दे दो, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल है सी पर, इन विच ए बी कितना आपके पास 29, ए बी हो गया आपके पास 29 यानी हाइपोटेन्यूज, बी सी कितना आपके पास 21, और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है आपके पास थीटा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिसिंग फिगर निकालनी है, मिसिंग साइड निकालनी है। मिसिंग साइड कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना आपके पास 29, ए सी कितना आपके पास पता नहीं, बी सी कितना है 21, 29 का स्क्वायर करोगे तो 29 का स्क्वायर बेटा होता है 841, आप करके देख लेना 841 ही आएगा। और ए सी कितना आपके पास पता नहीं, ठीक है। 21 का स्क्वायर वो होता है 441, ठीक है, करके देखना आप लोग। 441 प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस का, ए सी का स्क्वायर, 8411 में से 411 जाएगा, 841 में से 441 जाएगा 400, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर 400 है, तो 400 को मैं क्या लिख देता हूँ 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। आपको ये निकालना है तो पहले आप साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होगा p/h, साइन थीटा होता है p/h। थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है यानी ए सी, ठीक है, ए सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है 20 और ए बी की वैल्यू है 29। फिर कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ क्या होता है बेस, बेस कितना है आपके बी सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी है 21, ए बी की वैल्यू कितनी है 29, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ निकाल ली।
आपको कैलकुलेट करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर होगा 441, 29 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था 841, माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 29 का 841। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 841। 841 को 841 से डिवाइड करो, 1 को 441 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस है माइनस डाल दो। 841 को 841 से डिवाइड करो 1 को 400 से करो 400। तो 441 में से 400 जाएगा 41/8,411। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपको कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकालना था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना था, जो कि आ गया 41/841। ठीक है, ठीक है बेटा, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका साइन थीटा कितना दिया हुआ है 4/5। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कितना दिया हुआ है 4/5। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है आपका P/H होता है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, थीटा हमने यहाँ लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 4। नेमिंग कर दो, इसके साथ कोई ABC तो है नहीं, जहाँ मर्जी कुछ भी दो ABC। ठीक है, थीटा परपेंडिकुलर हो गया 4, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें ये BC निकालो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना आपके पास 5, AB कितना आपके पास 4, BC कितना है पता नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC का स्क्वायर 25, 16 यहाँ ले आना माइनस का हो गया। ठीक है, 25 में 16 जाएगा 9 बच जाएगा, BC का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग गया, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो BC 3 आ गया। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है बेटा, पूरी वैल्यू निकालनी है ये। तो इसमें वैल्यूज़ किस किस की हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, चारों वैल्यू बारी बारी से टर्न बाय टर्न निकालते हैं। पहले टेन थीटा यूज़ करते हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा यहाँ है, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, AB कितना है 4, BC कितना है 3। तो आपने टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली, टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली 4/3। फिर आगे कोस थीटा की निकालो, ये तो निकाल ली। अब कोस थीटा की निकालो, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा यहाँ पर है तो बेस कितना होगा BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। BC की वैल्यू कितनी है 3, AC की वैल्यू है 5। तो कोस थीटा आपने कितना निकाला 3/5। आगे निकाल लो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है आपका BC। AC की वैल्यू है आपके पास 5, BC की वैल्यू है 3। आपने ये भी निकाल लिया। अब आप कोट थीटा निकाल लो। कोट थीटा क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 होता है P/B, तो कोट होगा B/P। ठीक है, थीटा के साथ वाला बेस होता है BC और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो BC/AB। BC कितना आपके पास 3, AB कितना है 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब मुझे निकालना क्या है 4tan माइनस 5 कोस, 4tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा, सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 4 का 4 लिखा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 5, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक थीटा की वैल्यू है 5/3 प्लस 4 का 4, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट किया बेटा 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 5 से 5 कट जाएगा 3, डिवाइड में आ जाओ,
5/3, 4 से 4 कैंसिल करो 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करो आप लोग, एलसीएम लो, ठीक है, नोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करो 1, 1 को 16 से किया 16, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करो 3, 3 3 ज़ा 9, नीचे आ जाओ। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से किया 5, प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 3 ज़ा 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7/3, 9 प्लस 5 14/3, तो ये हो जाएगा 7/3। इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/14, 3 से 3 कैंसिल करो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, हाफ आ गई, ठीक है, ओके। ये 8.1 के हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। आगे देखो आगे आपको दिया हुआ है कि अच्छा क्वेश्चन है ये, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको दिया हुआ है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या है गिवन है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप ज़रा ध्यान दो, आपको वैल्यू जो निकालनी है वो स्क्वायर में है, टर्म्स जो टर्म्स है ना वो स्क्वायर में है। तो आप क्या करो एस कर दो, एस का मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो इसमें जो गिवन है। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले पे खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूले पे खोल दिया। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है बेटा। फॉर्मूले पे खोलने के बाद ये देखो 10 डिनोमिनेटर में है, 10 नोमिनेटर में, काट दो। tan थीटा का स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, 1/tan थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 10 का tan स्क्वायर प्लस 2 का 2, 4 का 4, तो ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 प्लस 2 उधर चला जाएगा -2, और मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, कितनी निकल जाएगी 4 - 2 यानी 2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये 2 निकल गई। मैंने क्या किया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 दिया हुआ था, मैंने एस किया दोनों तरफ, इसको मैंने ए एज्यूम किया, इसको मैंने बी एज्यूम किया, आइडेंटिटी पे मैंने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ये रहा और b ये रहा, 2ab, 10 से 10 कट गया, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, 1/tan थीटा का स्क्वायर खोलूँगा, 1 का स्क्वायर 1, 10 का tan स्क्वायर 2 आ गया 4, और tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर 2 उधर चला जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम लोग। सेक अल्फ़ा कितना दिया हुआ है बेटा 5/4, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, सेक अल्फ़ा 5/4, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। ये आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, सेक अल्फ़ा 5/4। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है। अल्फ़ा हमने यहाँ ले लिया, अब सेक के साथ कोई ABC तो है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ मर्जी नेमिंग करो। सेक अल्फ़ा आपको कितना दिया हुआ है 5/4, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B, ठीक है। थीटा हमारा यहाँ लिया गया हमने, तो H कितना है हमारा 5 और बेस कितना है हमारा 4। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप AB निकालो। AB कैसे निकालोगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 5, AB कितना है पता नहीं, और BC कितना है 4, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 25 प्लस 16 इधर ले जाना माइनस का, 25 में 16 जाएगा 9, AB स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3, यानी AB कितना आ गया आपके पास 3। आपने प्रूफ क्या करना है बेटा, tan अल्फ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा ये होना चाहिए। तो आप पहले tan अल्फ़ा निकाल लो, आपको क्या निकालना है बेटा tan अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा। तो पहले tan अल्फ़ा निकाल लो, tan अल्फ़ा कितना होगा
टेन अल्फ़ा होगा पी बाय बी। तो थीटा अल्फ़ा पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, और बेस क्या होगा बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3, बी सी की वैल्यू 4, ठीक है। ये आपने 10 निकाल लिया। अब आपको साइन चाहिए और सेक चाहिए, ठीक है, साइन चाहिए और सेक चाहिए। तो पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या होगा पी बाय एच, ठीक है। थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ओके। और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, ए बी कितना है आपके पास 3, और ए सी कितना है आपके पास 5, ठीक है। अब आपने 10 भी निकाल लिया, साइन भी निकाल लिया। बस आपको एक चीज़ और निकालनी है, सेक अल्फ़ा। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस होता है बी बाय एच, तो सेक होगा एच बाय बी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 5, बेस कितना है आपके पास 4, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ यह करना है कि इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो आप पहले इसको निकाल लो, 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा की वैल्यू 3/4। तो ये 3/4 डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करो 9/16। तो ये हो जाएगा 3/4, और नीचे एलसीएम ले लो 16। 16 को 1 से डिवाइड करो 16, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 16, प्लस 16 को 16 से डिवाइड करो 1, 1 को 9 से किया 9। 3/4, 16 प्लस 9 25/16, 3/4 16/25। 4 से इसको कैंसिल करो, 4 4 ज़ा 16, और ये मल्टीप्लाई करोगे 4 3 ज़ा 12, और 12/25, ठीक है। राइट हैंड साइड आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए आपको साइन अल्फ़ा अपॉन में सेक अल्फ़ा, ठीक है। साइन की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3/5, और सेक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5/4, ठीक है। इसको क्या करो आप लोग पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो। 5/4 को क्या करो 4/5, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 12/5, राइट हैंड साइड भी 12/5। हैंस वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, हैंस, ये पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो, हैंस 10 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन सेक अल्फ़ा होगा, ठीक है बेटा। इस वीडियो में मैंने जो है आपको 8.1 से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, जो टफ़ क्वेश्चन थे या जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वो कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, ठीक है बेटा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ओके बेटा।